डोंट होप, डिसाइड। उम्मीद मत करो, फैसला करो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजीव जैन। तो आज की जो स्टोरी है ये अगेन एक ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है, सबमिटेड बाय माइकल डी हार्ग्रोव। तो माइकल कहते हैं कि भी एक बार जो है मैं ना किसी फ्रेंड को लेने के लिए एयरपोर्ट गया और काफ़ी टाइम लग रहा था, मैं बैठा हुआ था आराम से। एंड सडनली जो है एक अमेजिंग चीज़ मैंने देखी, तो वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो मैं जो अपने फ्रेंड को ढूंढ रहा था कि कब आएगा कब आएगा, इन द मीनवाइल मैंने देखा कि एक जो है फादर आए सडनली अराइवल में से, और उनकी फैमिली सामने थी, तो वो उनसे मिले। तो बिल्कुल वो ऐसे मिले एज इफ कि पता नहीं कितने सालों के बिछड़े हुए थे। तो उनका सबसे पहले जो एक छोटा सा बेटा था, 6 साल का होगा। तो उन्होंने अपने बैग को रखा और उसको बहुत लंबी हक दी फादर ने। एंड फादर ने कहा कि भी इट्स गुड टू सी यू सन, आई मिस्ड यू सो मच। ठीक है। एंड लड़के ने भी शाइली कहा कि हाँ, आई मी टू डैड, मैंने भी मिस किया। एंड देन जो है उसके बाद में उन्होंने अपने बड़े बेटे को देखा जो कि अराउंड 10 ईयर्स का होगा। एंड उसके जो फेस को उन्होंने हाथों में लिया अपने, और उससे बोला कि आप तो बहुत ही बड़े हो गए हो, यू हैव बिकम अ सच अ हैंडसम यंग मैन, आई लव यू वेरी मच जैक। और दोनों ने एक दूसरे ने हक किया, और बहुत ही अमेजिंग हक किया। जब ये हो रहा था तो जो माँ थी, माँ के हाथ में बेटी थी छोटी सी, 1.5-2 साल की रही होगी, वो एक्साइटेड होगी और पापा के पास जाने के लिए वो जो है बहुत ही एक्साइटेड थी, तो पापा के पास जाने के लिए जिद करने लगी। तो फिर मैं उस जो आदमी था उसने कहा कि हाय बेबी गर्ल, और उसने जो है जेंटली जो है लड़की को जो है उसकी मदर से लिया, और उसको जो है बहुत किस किया, उसके फेस के ऊपर बहुत किस किया, और उसको जो है बहुत बड़ा हक दिया, उसको साइड से साइड जो है झुलाया। एंड जो लड़की थी वो बहुत ही जो है एक्साइटेड थी और बहुत ही खुश हुई। और फाइनली जो है उसने अपने फादर के जो है कंधे पे अपना सर रख दिया, एंड शी वॉज वेरी वेरी हैप्पी, वेरी वेरी कंटेंट। एंड फाइनली जो है उसने जो डॉटर है उसको अपने बड़े लड़के को पकड़ाया, और फिर उसने कहा कि आई हैव सेव द बेस्ट फॉर द लास्ट। और फिर उसने जो है अपनी वाइफ को हक दी, और बहुत ही पैशनेटली किस भी किया। और फाइनली जो है एक दूसरे को देखा उन्होंने, और फाइनली उसने कहा कि भी आई रियली मिस्ड यू सो मच। तो मेरे को ये सब देखते हुए ऐसा लग रहा था एज इफ कि कोई न्यूली वेड्स हो। ठीक है ना, बट लेकिन ऑब्वियसली बात है कि इतना मतलब इतना प्यार तो कहते हैं कि नई शादी होगी तो वही हो सकता है। और या फिर जो ये आदमी है ये बहुत समय के लिए कहीं गया होगा, मैं भी 2-3 साल बाद लौट रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा था। तो फिर मैंने उससे ऐसे ही पूछ लिया कि वाओ, कि भी हाउ लॉन्ग हैव यू बीन गॉन, कि आप कितनी देर गए थे और आपकी शादी को कितना समय हुआ है। उसने कहा कि भी हम लोग जो है 14 साल से इकट्ठे हैं। एंड और फिर मैंने कहा कि अच्छा, एंड कितनी देर के लिए गए हुए थे आप, तो कहता है कि सिर्फ 2 होल डेज। ठीक है। तो आई वॉज रियली शॉक। तो मैंने ये बोल दिया कि भी अरे यार, कि आई कांट इमेजिन कि सिर्फ 2 दिन में, आई होप कि मेरी भी जो शादी होगी तो इवन इट रिमेन सो पैशनेट आफ्टर सो मेनी ईयर्स, मतलब 14 साल के बाद भी अभी ऐसा लग रहा है जैसे कि आप न्यूली वेड्स हो। तो जो बात उस आदमी ने कही उसने मेरी जिंदगी को बदल दिया। तो उस आदमी ने मेरी को देखा, आंखों में आंखें डाल के देखा, और उसने ये चीज बोली कि डोंट होप माय फ्रेंड, डिसाइड। सो व्हाट दिस मीन्स इज दैट कि ये जो चीज है, जो जिसे हम कहते हैं कि भी प्यार है, लव है, होता है नहीं होता, वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है ना। इट इज समथिंग दैट यू कैन डिसाइड टू डू, इट इज समथिंग दैट इज बेस्ड ऑन योर डिसीजन। ठीक है ना, आप कितना पैशन, कितना लव अपने रिलेशनशिप में लेके आते हो, ये अपने आप से नहीं आता, ये आप खुद से डिसाइड करते हो। ठीक है। तो कहते हैं लव इज नॉट अ नाउन, इट इज अ वर्ब, इट इज समथिंग दैट यू नीड टू डू। ओके, इट इज एन एक्शन। तो रियली रियली अमेजिंग स्टोरी। लेट मी टेक यू टू टुडेज टेक टिप। तो गाइज एक अमेजिंग साइट शेयर कर रहा हूँ, इसका नाम है archive.is। सो इस साइट का पर्पस क्या है? तो द archive.is में ना आप कोई भी वेब पेज आप परमानेंटली स्टोर करना चाहते हो, सिंपली यहाँ पे डाल दीजिए और सेव कर दीजिए। तो ये एक तरह का टाइम कैप्सूल है। तो अगर आज आपकी पुरानी साइट है और आप अपडेट कर रहे हो और नई साइट में जा रहे हो, बट पुरानी साइट फिर भी कभी याद आ जाए और देखनी हो, तो आप यहाँ पे डालिए और ये उसको स्नैपशॉट ले लेगा और उसको सेव कर लेगा। सो दिस इज अमेजिंग साइट गाइज, जो आपकी पुराने कंटेंट है या कोई और पुरानी साइट, चाहे आपकी हो चाहे किसी और की हो, उसको परमानेंटली सेव करना है। तो प्लीज हेड टू दिस साइट एंड ट्राई दिस आउट। आई होप कि आपको मेरी स्टोरीज और ये टेक्टिक्स अच्छे लग रहे होंगे। आई लुक फॉरवर्ड टू हेयरिंग फ्रॉम यू एंड ऑल्सो डू सबमिट स्टोरीज फ्रॉम योर साइड। सो बाय बाय एंड टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट स्टोरी।